गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना कवर किया था पिछले लेक्चर में मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट तक कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कितनी तरह का होता है। आज हम करेंगे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। सेल ऑर्गेनेलिस जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? हमने जब आउटलाइन पढ़ी थी फ्लो चार्ट की सेल की, तो हमने कहा था कि 3 कंपार्टमेंट में बंटा हुआ होता है एक सेल। बाहर से अगर हम बात करें तो उसकी मेम्ब्रेन्स, फिर साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस। तो हमने मेम्ब्रेन्स पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है एक होमोजीनस कोलाइडल सब्सटेंस है और इसमें लगभग 70% ऑफ वाटर होता है प्रेजेंट, 70 to 75 कह लो। बाकी इसके अलावा प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं। ये साइटोप्लाज्म जो है वो धीरे धीरे स्क्रीनिंग अपना मूवमेंट करता रहता है, जिसको हम साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं। सेल साइटोप्लाज्म का काम होता है एक शीट प्रोवाइड करना फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल टू टेक प्लेस और टू अक्कर। तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ के लिए एक शीट का काम करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस और सेल इंक्लूजन्स, ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं। सेल ऑर्गेनेलिस लिविंग स्ट्रक्चर हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेलिस को हम पढ़ लेंगे और कुछ कल पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे सिक्रीशन, डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, मूवमेंट, ये सब इनमें होता है। अगर हम सेल ऑर्गेनेली में बात करें तो पहला सेल ऑर्गेनेली हमारे पास जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ER के नाम से जानते हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें तो जनरली ये 3 पार्ट से बना हुआ होता है, टिब्यूल्स, सिस्टर्ना और वेसिकल्स। इनसे मिलके ये बना हुआ होगा। सारे ही साइटोप्लाज्म में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ER, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। जनरली ये लिपोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, लिपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ जो है। ये हमारा SER और RER 2 में बंटा हुआ होगा। जनरली जो है 2 types of ER is there. One is RER and second is SER. SER and RER जो आपने पढ़ा भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 2 तरह का ER हो गया। ER इज ऑफ 2 टाइप्स। फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन में ये डिफरेंस की बात कर लेते हैं। स्मूथ ER जो है उसमें राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं और रफ में जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तभी उसका सरफेस रफ हो जाता है और हम उसको RER कहते हैं। राइबोसोम्स का स्मूथ ER का फंक्शन जनरली लिपिड को सिंथेसिस करना होता है और RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। स्मूथ ER जनरली जो है वो प्रेजेंट होता है अलोंग द सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन्स, और रफ ER जो है वो न्यूक्लियस के अलोंग प्रेजेंट होता है। फंक्शन में ये जो ER है इसके फंक्शन अगर हम देखें तो फंक्शन में ये साइटोस्केलेटन का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसी भी सेल को और शेप प्रोवाइड करता है। RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के रेट को इंक्रीज करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी हेल्प करता है।
इसके बाद लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ER फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉयड हार्मोन्स की सिंथेसिस में। फिर आपके पास SER जो है वो पॉइजनस केमिकल और ड्रग्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है, उनको भी, ताकि कम से कम हों वो टॉक्सिसिटी उनमें। फिर हमारे पास आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको जो मेम्ब्रेन लेस हैं और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी RNA के और प्रोटीन्स के। ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर देयर, 70S टाइप और 80S टाइप। एक होता है 70S टाइप और एक होता है आपके पास 80S टाइप। ठीक है, 70S टाइप जो है मेनली वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S जो है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हर एक राइबोसोम जो है वो 2 अनइक्वल कंपोनेंट से मिलके बनता है। 70S राइबोसोम जो है उसकी 2 यूनिट होती हैं, 50S और 30S। और जो 80S राइबोसोम्स होते हैं उनकी यूनिट होती है हमारे पास 60S और 40S। हमने इनको टोटल करके नहीं देखना है कि 60 40 तो 100 होगी, और नहीं, ये 50S बड़ी यूनिट होती है और 30S 70S में चाहे इनका टोटल कुछ भी हो रहा हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इनका फंक्शंस क्या होता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके बाद थर्ड आपका आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में। ये गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर है, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। इसको डिस्कवर करने वाले कैमिलो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के नाम पे इसका फिर नाम रखा गया गोल्गी एपरेटस या गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस भी 3 ही कंपोनेंट्स का बना होता है, सिस्टर्ना, टिब्यूल्स और वेसिकल्स। ठीक है, फंक्शन की अगर बात करें तो सेल सिक्रीशन में हेल्प करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और कंडेंसेशन या पैकेजिंग मेम्ब्रेन के काम में हेल्प करता है। इसमें एंजाइम, म्यूकस, हार्मोन्स एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं। एक्रोसोम जो कि स्पर्म का एक स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये भी गोल्जी एपरेटस का एक फंक्शन है, एक्रोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, एक्रोसोम फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी एपरेटस का एक फंक्शन है। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करना भी गोल्जी एपरेटस का काम है। गोल्जी एपरेटस जो है ये पॉलीसेकेराइड्स की बायोसिंथेसिस के लिए एक शीट का काम करता है। इसके बाद आपके पास आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो हैं ये डाइजेस्टिव बॉडीज़ हैं, डाइजेस्टिव बैग्स हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं ये, जो साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। हर एक लाइसोसोम में एक बाहर कवरिंग होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, जो लगभग 5 pH पे वर्क करते हैं, एसिडिक pH पे वर्क करते हैं। लाइसोसोम का काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाना। लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, लेकिन सेल के अंदर होने वाले डाइजेशन को कैरी आउट करते हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और रिजर्व फूड और सम सेल ऑर्गेनेली में आउटोफेजी का काम भी करते हैं। अब कई बार क्या होता है, इनको हम सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं।
These cells are also known as suicidal bags of the cell. ऐसा इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि सुसाइडल बैग्स के रूप में ये कभी कभी काम करते हैं। अगर कोई सेल को मैकेनिकल इंजरी हो जाए तो ये क्या करते हैं, उस सेल को जो है वो इसके एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं और उस सेल के सारे और ऑर्गेनेल्स को ख़त्म कर देते हैं, और तब हम ये कहते हैं कि ये जो है वो क्या हो गया, सेल आउटोलिसिस हो गई। तो उस टाइम लाइसोसोम जो है सुसाइड बैग्स एक्ट कर रहे हैं। इतना पढ़ेंगे हम आज लाइसोसोम्स तक, बाकी सेल ऑर्गेनेली हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।